नमस्कार, आप देख रहे हैं यूपी तक और मैं हूं रजत सिंह। उत्तर प्रदेश में उपचुनाव का दौर चल रहा है और अब खतौली उपचुनाव को लेकर आरएलडी ने अपना प्रत्याशी घोषित कर दिया है। दरअसल जयंत चौधरी की पार्टी ने तय किया है कि खतौली विधानसभा के उपचुनाव में मदन भैया, बाहुबली मदन भैया अब चुनाव लड़ेंगे। पहले मुजफ्फर के लोनी से चुनाव लड़ चुके मदन भैया को दोबारा मौका दिया गया है अब खतौली उपचुनाव में, और इसको लेकर क्या समीकरण है हम आपको बताने जा रहे हैं। पहले आप आरएलडी के अध्यक्ष जयंत चौधरी को सुनिए, जो प्रचार के लिए आए थे। तब तक प्रत्याशी घोषित नहीं हुआ था। जब पत्रकारों ने उनसे पूछा कि कौन प्रत्याशी बनने जा रहा है, क्या कोई पैरासूट लैंडिंग होगी, तो उन्होंने कहा कि जो भी होगा बाहरी होगा, मैं भी यही का लोकल हूं। सुनिए क्या कह रहे हैं जयंत चौधरी। कौन होगा आपका, बाहरी या मुजफ्फरनगर का जिले से? नहीं, बाहरी होगा, चर्चा वजन से बाहरी होगा। चर्चा आ रही चर्चा है कि जैसे भाजपा ने भी पहले पैरासूट प्रत्याशी उतारे थे, आप भी उतारने की तैयारी में? देखिए, हमारा जो भी आदमी होता है उसकी क्या कहूँ कि विधायक की भी मजबूरी होता है जनता के बीच रहना, क्योंकि हमारे मूल वर्कर गांव में ही है। तो क्या मुजफ्फरनगर तो हमारा वर्कर बहुत डिमांडिंग है, उसको सेटिस्फाई रखना सबके बस की बात नहीं है। चंदन का देख लो, वजन घट गया। तो सुना, प्रत्याशी घोषित होने से पहले जयंत चौधरी किस तरीके से इशारा कर रहे थे कि भारी प्रत्याशी होगा। अब भारी का यहां से क्या लेना देना है? दरअसल मदन भैया बाहुबली आदमी है, पैसे से मतलब ये कहा जाता है कि उनका रुतबा अच्छा खासा है, पैसे से मजबूत प्रत्याशी हैं। ऐसे में उनको खतौली से उतारकर आरएलडी एक तरीके से बाहुबली का जो प्रयोग है वो करना चाह रही है। इससे पहले लोनी विधानसभा से, गाजियाबाद की लोनी विधानसभा से 2 बार वो चुनाव लड़ चुके हैं। पहली बार 2017 में वो मैदान में उतरे थे, तब वो आरएलडी के प्रत्याशी थे, तब वो तीसरे नंबर पर रहे थे। लेकिन 2022 के विधानसभा चुनाव में उनको वापस से टिकट दिया गया। आरएलडी के टिकट से वो लोनी ही विधानसभा में उतरे और वो हार गए, लेकिन इस बार हार का मार्जिन बहुत कम रहा, वो सिर्फ 8000 वोटों से हारे। ऐसे में अब उनको खतौली भेजा जा रहा है, लेकिन देखने वाली बात यह है कि क्या जमीनी समीकरण पर वो बैठ पाएंगे, फिट बैठ पाएंगे, क्या उनको स्थानीय लोग वोट देंगे? बड़ा सवाल यह है, क्योंकि स्थानीय कई नेता थे आरएलडी से जो टिकट मांग रहे थे। खासकर अभिषेक गुर्जर का नाम बहुत तेजी के साथ चल रहा था, लेकिन आरएलडी ने यहां पर मदन भैया को प्राथमिकता दी है। तो बड़ा सवाल यह है कि कहीं ये लड़ाई बाहरी बनाम अंदरूनी का ना हो जाए, क्योंकि मदन भैया को पैरासूट लैंडिंग माना जा रहा है। लेकिन अगर हम जाति समीकरण की बात करें तो उसमें मदन भैया फिट होते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि अगर आप जाति समीकरण देखें तो खतौली में 1 लाख मुस्लिम है, 70,000 एससी हैं, 42,000 करीब सैनी हैं, 25,000 करीब जाट हैं, 20,000 करीब गुजर हैं और 10,000 करीब ब्राह्मण हैं। इसके अलावा पाल और कश्यपों की संख्या भी ठीक ठाक बताई जाती है। ये जो मैंने आपको आंकड़ा बताया, एक अनुमानित आंकड़ा, दरअसल जातीय जनगणना नहीं हुई, ऐसे में ये आंकड़े जो हैं वो अनुमानित आंकड़े हैं। लेकिन मुसलमान प्लस गुजर प्लस जाट का जो समीकरण बनाने की कोशिश की जा रही है आरएलडी द्वारा, वो खतौली विधानसभा में आपको देखने को मिलेगा। दरअसल गुजर, ये पहले से माना जा रहा था कि किसी गुजर को आरएलडी टिकट दे सकती है, क्योंकि सैनी के मुकाबले वहां पर गुजरों की लड़ाई देखी जाती रही है। इससे पहले बीजेपी लगातार सैनी प्रत्याशी को उतारती रही है। विक्रम सैनी, जिनकी सदस्यता गई है, वो भी सैनी बिरादरी से आए हैं और ये माना जा रहा है कि बीजेपी यहां पर किसी सैनी उम्मीदवार को उतार सकती है। ऐसे में जो सैनियों की संख्या है उसको मिलाकर, जाट और गुजर मिलाकर, एक तरीके से ये पॉलिटिक्स यहां पर जयंत चौधरी खेलने की कोशिश कर रहे हैं। जाट, गुजर प्लस मुसलमान, इसके अलावा दलितों की संख्या अच्छी खासी है, लेकिन ये माना जाता है कि दलितों में बीजेपी की पैठ अच्छी है। मायावती के न प्रत्याशी उतारने पर इसका फायदा बीजेपी को हो सकता है, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि क्या उनको स्थानीय वोट मिलेंगे, ये सबसे बड़ा सवाल है। हालांकि एक चुनौती और भी है। गौरव, जो कांवला कांड, जिस कांड को लेकर विक्रम सैनी को सजा हुई, उन गौरव की मां भी निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर उम्मीदवार बन सकती हैं, कहा जा रहा है। ऐसे में इसका कितना प्रभाव पड़ेगा, क्या इसका नुकसान बीजेपी को होगा, क्या इसका नुकसान आरएलडी को होगा, ये भी देखने वाली बात होगी। लेकिन जातीय समीकरण के हिसाब से माना जा रहा है कि जयंत चौधरी ने अच्छा दांव खेला है, लेकिन क्या स्थानीय उम्मीदवार हो सकता था, इस पर बड़ा सवाल है, क्योंकि स्थानीय गुजर नेता भी जयंत चौधरी आरएलडी से टिकट मांग रहे थे। ये बात अगर आप जयंत चौधरी की बात सुनेंगे, जयंत चौधरी भी कह रहे हैं कि यहाँ के लोगों को संतुष्ट करना मुश्किल है। हालांकि जो भी उतरेगा अपना लोकल उतरेगा। क्या जयंत चौधरी की इन बातों का असर पड़ेगा? हालांकि जयंत चौधरी मोर्चेबंदी में लग गए हैं, उन्होंने रैली भी की है और उसके बाद अब प्रत्याशी घोषित कर दिया गया है। अब इंतजार है बीजेपी के प्रत्याशी की। दरअसल बीजेपी ने लखनऊ में अपनी कोर मीटिंग की, उसके बाद 3-3 प्रत्याशियों की सूची भेजी गई है। खतौली से भी 3 नाम गए हैं। अब किन नाम पर मुहर लगकर आता है ये देखने वाली बात होगी, लेकिन फिलहाल आरएलडी की तरफ से मदन भैया मैदान में है और देखने वाली बात है कि लगातार 2 चुनाव 2017 और 2022 हारने के बाद क्या
उपचुनाव में बाजी मार पाएंगे, क्योंकि ये उनके लिए भी बड़ा सवाल होगा और उनकी साख के लिए भी बड़ा सवाल होगा। ये तो रही बात खतौली विधानसभा की, लेकिन जहां भी उपचुनाव चल रहे हैं, जो भी राजनीति चल रही है उत्तर प्रदेश में, उसको जानने के लिए देखते रहिए यूपी तक। नमस्कार।